पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक मेहनती और होशियार लड़का था, लेकिन वह अपनी नमाज की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। वह सोचता था कि नमाज बस एक रस्म है जिसे बड़े लोग अदा करते हैं। अहमद का गांव बहुत खूबसूरत था, जहां हरे पेड़, फूल और बाग थे। गांव के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसके इमाम मौलाना अब्दुल्लाह थे। मौलाना साहब हमेशा बच्चों को नमाज की अहमियत बताते, लेकिन अहमद को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अहमद के वालिद एक किसान थे और अपने खेतों में दिन भर मेहनत करते थे। वो हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ते और अहमद को भी नमाज पढ़ने की तालीम देते थे। अहमद की मां भी बहुत नेक खातून थी, जो रोजाना 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। अहमद अपने वालिदैन की बात सुनता, लेकिन नमाज पढ़ने से हमेशा बहाने बनाता। कभी कहता कि मैं थक गया हूं, कभी कहता कि मेरे पास वक्त नहीं है। अहमद को दुनियावी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी। वह सोचता कि बस मेहनत से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। गांव में एक बूढ़े हकीम बाबा रहते थे, जिन्हें हर कोई बहुत इज्जत देता था। लोग कहते थे कि हकीम बाबा की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो हमेशा नमाज के बाद लोगों के लिए दुआ करते और कहते कि नमाज में ऐसी ताकत है जो जिंदगी की हर मुश्किल को आसान कर देती है। एक दिन अहमद अपने दोस्त यूनुस के साथ खेत से वापस आ रहा था। यूनुस ने कहा, मेरे दादा जान कहते हैं कि नमाज हमारे लिए ढाल है। अहमद ने हंसकर कहा, मैं तो ढाल के बिना ही ठीक हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। उस वक्त गांव में रमजान का महीना शुरू होने वाला था। हर तरफ रोजों और तरावीह की तैयारियां हो रही थीं। अहमद के वालिद ने उससे कहा, बेटा, इस महीने में तुम बाकायदा मस्जिद जाना शुरू करो। अहमद ने सर हिला दिया, लेकिन दिल में सोचता रहा कि वो इससे कैसे बचे। गांव के दूसरे नौजवान जैसे हसन, अली और उमर बाकायदा नमाज पढ़ते थे। वो अहमद को भी साथ चलने की दावत देते, लेकिन अहमद हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता। अहमद को लगता था कि नमाज से उसका कीमती वक्त जाया होता है। अहमद के घर के करीब एक बड़ा खजूर का दरख्त था, जहां वो अक्सर बैठकर सोचता रहता। वो अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके सामने कोई वाजह रास्ता नहीं था। अहमद अक्सर सोचता कि गांव छोड़कर शहर जाएगा। रमजान का पहला दिन आ गया। अहमद के वालिदैन सहरी के लिए उठे और अहमद को भी जगाया। फज्र की अजान हुई और अहमद के वालिद ने कहा, चलो बेटा, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नया सफर शुरू करो। अहमद ने बेमन से कपड़े पहने और वालिद के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में पहुंचकर अहमद ने देखा कि बहुत से लोग फज्र की नमाज के लिए जमा हुए थे। मौलाना अब्दुल्लाह मेहराब में खड़े थे और उनके चेहरे पर अजीब नूर था। अहमद ने आखिरी सफ में बैठकर नमाज अदा की, लेकिन उसका ध्यान नमाज में नहीं था। नमाज के बाद मौलाना साहब ने रमजान की फजीलत के बारे में बात की। उन्होंने कहा, नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है। नमाज में ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को बदल देती है। अहमद उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। घर वापस आते हुए अहमद ने रास्ते में हकीम बाबा को देखा, जो अपने सहन में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। हकीम बाबा ने अहमद को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, क्या तुम रमजान में नमाज बाकायदा पढ़ने का इरादा रखते हो? अहमद शर्मिंदा हो गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, जी हकीम बाबा, मैं कोशिश करूंगा। हकीम बाबा ने अहमद की आंखों में देखते हुए कहा, नमाज में जो ताकत है उसे तुम जल्द ही समझोगे। मेरा यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही तब्दीली आएगी। कुछ दिन गुजर गए। अहमद रोजा तो रखता, लेकिन नमाज में उसका ध्यान नहीं था। एक दिन शाम को जब वह खेत से वापस आ रहा था, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। अहमद को डर लगने लगा। मौसम अचानक बहुत खराब हो गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अहमद एक दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए भागा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वह पूरा भीग गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और घर बहुत दूर था। उसी वक्त अहमद को करीब एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। वह जल्दी से उस तरफ भागा। झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अहमद को देखा
और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, बारिश से बचकर आ गए, लेकिन मुसीबतों से बचने का एक ही रास्ता है और वो है नमाज। अहमद हैरान हुआ, ये बूढ़ा आदमी कैसे जानता है कि वह नमाज नहीं पढ़ता? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं साथिर हूं, इस जंगल का निगाहबान। मैंने तुम्हें कई बार देखा है, जब दूसरे लोग नमाज के लिए जाते हैं तो तुम खेलते रहते हो। सातिर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं भी एक वक्त में नमाज से दूर था। फिर मेरी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आई। मेरे बेटे को सख्त बीमारी हो गई, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब मैंने नमाज का सहारा लिया। सातिर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिन रात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। मौजिज़ा हुआ, मेरा बेटा ठीक हो गया। उस दिन से मैंने अहद किया कि कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अहमद खामोशी से सुन रहा था और पहली बार उसके दिल में कुछ हलचल हुई। बारिश रुक गई तो सातिर ने अहमद से कहा, बेटा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हारे वालिदैन फिक्र कर रहे होंगे। अहमद उठा और जाने लगा। सातिर ने उसे रोका और कहा, याद रखो, कल असर की नमाज के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। घर पहुंचकर अहमद ने देखा कि उसकी मां परेशान थी। कहां थे तुम? हम बहुत फिक्रमंद थे, मां ने कहा। अहमद ने सातिर के बारे में बताया। उसके वालिद ने कहा, सातिर एक बुजुर्ग इंसान है, उनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस रात अहमद को नींद नहीं आई। वह सातिर की कहानी के बारे में सोचता रहा। क्या वाकई नमाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो बीमारियों को ठीक कर दे? क्या अल्लाह वाकई हमारी दुआएं सुनते हैं? ये सवाल उसके जहन में घूम रहे थे। अगले दिन असर की नमाज के बाद अहमद सातिर से मिलने गया। सातिर अपनी झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे थे। उन्होंने अहमद को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हें नमाज की ताकत का एक सबूत दिखाऊंगा। सातिर अहमद को जंगल के अंदर ले गए, जहां एक छोटा सा चश्मा था। यह चश्मा पहले सूखा हुआ था, सातिर ने कहा। जब मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो गई, मैं यहां आया और शुक्राने की नमाज अदा की। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और अचानक यह चश्मा फूट पड़ा। अहमद हैरान था। उसने चश्मे का पानी पिया, जो बहुत मीठा और ठंडा था। सातिर ने कहा, इस चश्मे का पानी कई बीमारियों का इलाज है। लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन मैं बस उन्हें बताता हूं कि असल शिफा नमाज में है। पानी तो बस एक जरिया है। वापस आते हुए सातिर ने अहमद से कहा, बेटा, तुम्हारे सामने जिंदगी में कई चुनौतियां आएंगी। तुम अगर नमाज को अपना सहारा बना लोगे तो कोई मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकेगी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये रूहानी ताकत का जरिया भी है। अहमद ने घर आकर पहली बार खुद से मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते वक्त उसके दिल में अजीब सुकून था। उसने सोचा कि शायद सातिर की बातों में सच्चाई है। उसने फैसला किया कि वो कम से कम एक हफ्ते तक बाकायदा नमाज पढ़ेगा। कुछ दिनों बाद अहमद के वालिद बीमार हो गए। तेज बुखार था और वो बहुत कमजोर हो गए थे। गांव का हकीम आया और दवा दी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अहमद परेशान था। उसने याद किया कि सातिर ने कैसे नमाज के जरिए अपने बेटे को सेहतमंद किया था। उस रात अहमद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का इरादा किया। उसने वुजू किया और 2 रकअतें पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल से अल्लाह से अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ की। नमाज के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके दिल से एक बोझ उतर गया है। सुबह हुई तो अहमद फजर की नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद वह जल्दी घर लौटा और देखा कि उसके वालिद का बुखार कम हो गया था। अहमद की मां खुश थी। रात को तुम्हारे वालिद की तबीयत अचानक बेहतर होने लगी, अल्लाह का शुक्र है। अहमद के दिल में यकीन पैदा होने लगा कि नमाज में वाकई ताकत है। उसने खुद से अहद किया कि अब वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। वह रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। उसके दोस्त हैरान थे कि अहमद में यह तब्दीली कैसे आ गई। अहमद अब हर रोज सातिर से मिलने जाता। सातिर उसे इस्लाम की तालीमात और नमाज की अहमियत के बारे में बताते। नमाज हमारी रूह की खुराक है, सातिर कहते। जैसे हमारा जिस्म बिना खाने के कमजोर हो जाता है, वैसे ही रूह बिना नमाज के कमजोर हो जाती है। एक दिन अहमद का दोस्त यूनुस बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे एक नायाब खून की जरूरत है।
पूरे गांव में कोई भी उस ग्रुप का दाता नहीं मिल रहा था। अहमद परेशान था। उसने यूनुस के लिए दुआ की। अगली सुबह अहमद सातिर से मिलने गया और यूनुस की हालत के बारे में बताया। सातिर ने कहा, तुम खून देने के लिए टेस्ट कराओ, शायद तुम्हारा खून काम आ जाए। अहमद ने हैरानी से कहा, लेकिन यह तो बहुत नायाब खून ग्रुप है। सातिर मुस्कुराए, अल्लाह के काम अजीब हैं, तुम नमाज पढ़ो और टेस्ट कराओ। अहमद ने फौरन नमाज पढ़ी और फिर शहर के अस्पताल गया। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने खुशी से कहा, तुम्हारा खून ग्रुप बिल्कुल यूनुस के मुताबिक है। यह तो मोजिज़ा है। यूनुस को खून मिलने के बाद उसकी सेहत बेहतर होने लगी। यूनुस के वालिदैन अहमद के शुक्रगुजार थे। अहमद ने कहा, शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह को अदा कीजिए। यह नमाज की ताकत है जिसने मुझे आपके बेटे की मदद करने के काबिल बनाया। यूनुस के वालिद ने अहमद से पूछा, तुम में यह तब्दीली कैसे आई? पहले तो तुम नमाज से दूर भागते थे। अहमद ने सातिर के बारे में बताया और कहा कि कैसे नमाज ने उसकी जिंदगी बदल दी। यूनुस के वालिद ने कहा, हमें भी उनसे मिलना चाहिए। अगले दिन अहमद यूनुस के वालिद को लेकर सातिर से मिलने गया। सातिर ने उन्हें खुश आमदीद कहा, आपका बेटा ठीक हो रहा है, यह अल्लाह की रहमत है। यूनुस के वालिद ने कहा, आपने अहमद को नमाज की ताकत सिखाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सातिर ने कहा, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। नमाज की ताकत अल्लाह की तरफ से है। नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है, हमारी रूह को साफ करती है और हमें मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाती है। अहमद ये सब सुनकर दिल ही दिल में नमाज का शुक्र अदा कर रहा था। यूनुस के सेहतमंद होने के बाद गांव में अहमद का एहतराम बढ़ गया। लोग उसे नमाज वाला लड़का कहने लगे। मस्जिद में जवानों की तादाद बढ़ने लगी। अहमद रोज कुछ नौजवानों को साथ लेकर नमाज पढ़ने जाता और फिर उन्हें सातिर से मिलवाता। इस दौरान गांव में सूखा पड़ गया। कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और फसलें खराब होने का खतरा था। किसान परेशान थे। उनका पूरा साल का रिज्क दांव पर लगा था। अहमद ने मौलाना अब्दुल्लाह से कहा, हमें नमाज इस्तिस्का पढ़नी चाहिए। मौलाना अब्दुल्लाह ने ऐलान किया कि अगले दिन सुबह मैदान में सब जमा होंगे और बारिश के लिए खास दुआ करेंगे। रात को अहमद ने तहज्जुद पढ़ी और गिरिया व झाड़ी के साथ बारिश की दुआ की। उसने सातिर की बातें याद की। खालिस नियत से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगली सुबह पूरा गांव मैदान में जमा हुआ। मौलाना अब्दुल्लाह ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई और सबने मिलकर दुआ की। दुआ के बाद अहमद ने आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था और कोई बादल नहीं था। कुछ लोग मायूस होकर वापस जाने लगे। अहमद ने सबको रोका, सब्र कीजिए, अल्लाह हमारी दुआ जरूर सुनेंगे। अहमद ने सबको दोबारा नमाज के लिए कहा। दोपहर तक लोग वहीं रहे और नमाजें पढ़ते रहे। दोपहर के वक्त आसमान पर छोटे छोटे बादल नजर आने लगे। शाम होते होते बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। बारिश तेज होती गई और रात भर बरसती रही। अगली सुबह पूरे खेत पानी से सैराब थे। सबने शुक्राने की नमाज अदा की और अहमद की पीठ थपथपाई। सातिर ने जब यह खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अहमद से कहा, देखो बेटा, नमाज की बरकत से कैसे गांव को बारिश मिल गई। लेकिन याद रखो, नमाज सिर्फ मुसीबत के वक्त नहीं, हर वक्त हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। बारिश के बाद गांव की फसलें लहलहा उठी। एक दिन अहमद खेतों में काम कर रहा था कि उसे खबर मिली कि सातिर बीमार हैं। वह फौरन उनकी झोंपड़ी की तरफ भागा। सातिर बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने अहमद को पास बुलाया और कहा, मेरा वक्त करीब है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। नहीं हकीम बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सातिर मुस्कुराए, मेरा सफर पूरा होने वाला है बेटा। मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें नमाज की ताकत का राज बताया। अब यह तुम्हारा काम है कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाओ। सातिर ने अहमद का हाथ पकड़ा। मेरे पास एक अमानत है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उन्होंने एक पुरानी किताब अहमद को दी। ये मेरे दादा की किताब है। इसमें नमाज के बारे में बहुत से राज लिखे हैं। इस किताब को पढ़ो और इसके इल्म को फैलाओ। सातिर की तबीयत और बिगड़ गई। अहमद हर वक्त उनके पास रहता,
और दुआ करता रहता। एक शाम नमाज मगरिब के बाद सातिर ने अहमद से कहा, वो किताब खोलो और पहला सफा पढ़ो। अहमद ने किताब खोली। पहले सफे पर लिखा था, नमाज से बढ़कर कोई ताकत नहीं। कुछ दिनों बाद सातिर का इंतकाल हो गया। पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। सब लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। अहमद बहुत रो रहा था। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। मौलाना अब्दुल्लाह ने उसे तसल्ली दी, सातिर अब जन्नत में है। सातिर की झोंपड़ी में अहमद को एक खत मिला जो सातिर ने उसी के लिए लिखा था। खत में लिखा था, प्यारे अहमद, मेरी मौत पर गम मत करना। मुझे यकीन है कि तुम नमाज की ताकत को पूरी दुनिया तक पहुंचाओगे। मेरे चश्मे की देखभाल करना, वो बहुत से लोगों के लिए शिफा का जरिया बनेगा। अहमद ने सातिर की अमानत को निभाने का अहद किया। वह रोज उस चश्मे की देखभाल करता और जंगल में सातिर की झोंपड़ी में बैठकर लोगों को नमाज की अहमियत बताता। दूर दूर से लोग आने लगे और गांव में एक नया सिलसिला शुरू हो गया। कुछ सालों बाद अहमद एक मशहूर शख्सियत बन गया। उसने सातिर की दी हुई किताब से इल्म हासिल करके लोगों को नमाज की तालीम देना शुरू किया। लोग कहते कि अहमद की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मरीज उससे शिफा पाने आते। एक दिन एक अमीर शख्स अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। उसने कहा, मेरे पास दौलत है, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी का कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अहमद ने उसे चश्मे का पानी दिया और कहा, नमाज पढ़ो, अल्लाह शिफा देंगे। अमीर आदमी ने अहमद की बात मानकर नमाज पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी की सेहत में सुधार आने लगा। वो आदमी अहमद का शुक्रगुजार हुआ और गांव में एक बड़ी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया। मस्जिद का नाम रखा गया नमाज की ताकत। मस्जिद बन जाने के बाद गांव की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। अहमद अब बूढ़ा हो चुका था, मगर वह आज भी लोगों को नमाज की अहमियत बताता रहता। एक दिन एक नौजवान अहमद के पास आया। बाबा जी, मैं नमाज की ताकत को समझना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल यकीन नहीं करता। अहमद मुस्कुराया। बेटा, क्या तुम्हारा नाम यूसुफ है? नौजवान हैरान हुआ। आपको कैसे पता? अहमद ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे दादा का नाम यूनुस था, जिसे मेरे खून ने नई जिंदगी दी थी। यह सब नमाज की ताकत थी। यूसुफ हैरान रह गया। उसने सोचा, अहमद को यह सब कैसे पता चला? तभी अहमद ने उसे किताब दी। यह वही किताब है जो सातिर ने मुझे दी थी। अब तुम्हारी बारी है। यूसुफ ने किताब खोली। पहले सफे पर लिखा था, नमाज एक मौजिज़ा है जो रूह को पाक करती है और इंसान को अल्लाह से जोड़ती है।